ज़ारा कैसी है? काफी बेहतर है। निशाना सही नहीं लगा वैसे आपका। अब आपकी ये उम्र नहीं है कि जाकर बच्चों से बेइज्जती करवाएं। अम्मी खाने में क्या पकाऊं? रहने दो। काश के हमारा भी घर होता अपना, जहां हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अपना घर? घर तो तुम्हारे में आ नहीं सकता, इसलिए डायरेक्टली तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम सीरियसली मुझे जवाब दो। देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मंजर, तुम्हारे चाहने से शादियां नहीं होती यहाँ पे। क्या? रिश्ता भेजना पड़ता है, बंदे को और बड़ा कुछ करना पड़ता है। रिश्ता मैं भेज दूंगा। पूरी बात सुनने की आदत डालो मंजर। रिश्ता भेजना एक मकसद नहीं होता, घर वालों को मनाना एक लेवल होता है, और वो सिर्फ इसलिए मेरी तुम्हारे से शादी नहीं कराएंगे कि जनाब मंजर चाहते हैं मैं शादी कर लूं। और अगर तुम ये मुझसे शादी करना चाहो तो? गुड क्वेश्चन, पर सवाल ये पैदा उठता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ जैसा हसीन लड़का नहीं मिलेगा। गॉड मंजर, सफेद झूठ बोलना बंद करो तुम। लेकिन मुझे ऐसा चाहने वाला भी नहीं मिलेगा। मंजर, मैं काम कर लूं, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। लेकिन प्लीज सोचना जरूर, मैं इंतजार करूंगा। और प्लीज फोन उठा लिया करो अब मेरा। जाओ यहाँ से। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा चाचा, क्या करूं मैं? सारा को समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो घर छोड़ने की धमकी देती है। अगर उसकी बात मानिए तो। ओ पुत्र, यार ये तो बड़ा मसला हो गया। मुझे पता है, मुझे तो रातों की नींद, दिन का चैन, भूख प्यास सब कुछ उड़ा हुआ है। तू परेशान ना हो, जा अभी दफ्तर जा, करते हैं बात बाद में। उसना उन्होंने सिगरेट शुरू कर दी है। तभी तो मैं कहूँ अम्मा, हर वक्त खांसता रहता है, रंग भी उसका जल गया है। मैं क्या जी, जरा ध्यान से देखना था, सिगरेट खाली था या भरा हुआ। जितना कि वो परेशान है ना, खुदा ना खास्ता किसी दिन बरेवे भी पीना शुरू हो जाएगा। परेवे करेले तो मैंने सुने थे, ये परेवे सिगरेट क्या होते हैं? अम्मा वो नशे की बात कर रहे हैं, और सही तो है। एक दफा गलत कदम उठ जाए फिर वो रुकता नहीं है। आज वो सिगरेट पी रहा है, कल अगर चर्च या कोई और चीज पीना शुरू कर दी तो? मैं तो दिल का दौरा पड़ने लगा। अम्मा जिस तरह के हालात है ना, उनमें ये भी हो सकता है। मैंने खुद फिल्मों और ड्रामों में देखा है जी, घर के हालात से तंग आके लड़के नशा करने पे मजबूर हो जाते हैं। ना भैया, हमारे घर के ऐसे क्या हालात हो गए? अगर वो मुलाजमत कर रहा है तो एक तो उसकी बीवी की ख्वाहिश है, दूसरे उसके ससुर की शर्त। वैसे भी वो बड़ा हो गया है, उसे अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। अल्लाह का फजल है, हम मोहताज नहीं है उसकी कमाई के अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए। ना ही हमने कभी कोई मुतालबा किया या उससे कुछ मांगा है। ओ भाभी जी, हालात सिर्फ माली नहीं होते, जज्बाती भी होते हैं। ना तो कौन जज्बात रोक रहा है उसकी है? पूरे घर पे रोब डालता है वो, हर किसी को दबा के रखा हुआ है उसने। हाँ जी, खुद वो ज़ारा के रोब में है, ज़ारा के दबाव में है। ज़ारा ने मुतालबा ही ऐसा किया है कि। कैसा मुतालबा? भाभी जी बड़ा ही परेशान है वो, समझ नहीं आ रही उसे कि उसकी बात माने या ना माने। मानता है तो आप लोगों का दिल दुखेगा और खुद होने का भी। नहीं मानेगा तो या तो ज़ारा घर छोड़ के चली जाएगी या लड़ झगड़ के उसका जीना आराम कर देगी। ना, ऐसा क्या मांग लिया आखिर ज़ारा ने उससे? अलग घर की जिद कर रही है, ससुराल से अलहदा रहने के लिए।
क्या है ऑन? अस्सलाम वालेकुम। पढ़ लो, लिखा हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नजर आ रहा है कि नींद की गोलियां हैं, लेकिन तुम्हें इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत है ज़ारा, परेशानी की वजह से मैं सारी सारी रात सो नहीं सक रहा हूँ। सारा दिन इन्हीं फजूल चक्रों में पड़ा रहता हूँ। कम से कम ये खाने से कुछ वक्त सुकून का तो मिल जाता है। और तुम इनके आदी हो जाओगे। इस एज में सब कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी तुम पे कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़े कि तुम नींद की गोलियां खाओगे? सबको पता चला तो सब परेशान होंगे। कोई परेशान नहीं होगा, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और सबका रवैया मेरे साथ बदला है। तुम तो अभी भी उनके लाडले हो। जरा सोचो, अगर अम्मी और दादी को इसके बारे में इल्म हुआ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हीं की वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये दवाइयां खाऊं या चूहे मार गोलियां खाऊं। अब उनके लिए मैं वो वाला और नहीं रहा ज़ारा। दीदी की जिद ने उनको पागल करके रखा हुआ है। मैं तो ज़ारा को इस घर में तकलीफ क्या है? वही तकलीफ अम्मा जो आजकल सारी बहुओं को होती है। आजकल की लड़कियां ससुराल की झंझट नहीं पालना चाहती। वो अपने शौहर के साथ अपनी अलग दुनिया बनाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका हक है अपने शौहर पर, बाकी सब रिश्ते खत्म हो गए। तो मैं गल करती हूँ ना ज़ारा से, देखती उसकी खबर में। ना अम्मा जी, ऐसा ना करना। शामत तो बेचारे उस सोन की आनी है ना, या लड़ के उसके नाक में दम कर देगी ज़ारा, और या नाराज होके पेके जाके बैठ जाएगी। अम्मा मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले ये कहें कि इकलौता बेटा था इसलिए माँ ने बहू के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं की। मैंने उसका घर नहीं बसने दिया। हाँ, हमेशा दुनिया की नजरों में बाहर से आने वाली सच्ची और मासूम साबित होती है। मैं तो दूसरे हम अपने पितर को अपने आंखों के सामने तबाह होते देखते रहे, और ज़ारा उसको वहाँ पर उसकी जिंदगी हराम करती रहे। अम्मा वो उसको इसीलिए तंग कर रही है क्योंकि वो अलग होना चाहती है। हम होने देते हैं उन्हें। कितना सौखा कह देता तू, तो उसको अलग होने दे। मेरी जिंदगी में मेरा और मेरे से बकरा नहीं हो सकता, ना मैं ये बर्दाश्त कर सकती। भाभी जी एक बार फिर सोच लें, कल्ला कल्ला पुत्र है आपका, आपके बुढ़ापे का सहारा। एक दफा दरवाजा खोल के चला गया तो पीछे पलट के नहीं देखेगा। जैसे उसके बाप ने कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने सोच लिया है, मेरी मोहब्बत और ममता इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मेरा बेटा परेशान हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझसे दूर रहे लेकिन खुश रहे, मुतमईन रहे, ये मेरे लिए काफी है। ज़ारा जैसी भी है, अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। उनका घर बसा रहना चाहिए, चाहे वो इस घर से अलग हो। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मगर क्यों ऑन? हम अपना घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अम्मी को तुमसे बहुत शिकायतें हैं। शिकायतें तो बड़ों को बच्चों से होती है ना, दादी को पुप्पो से, अम्मी को तुमसे। पर इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो इस तरह की सजा दे। तुम इस घर की बहू हो, पप्पू उनकी बेटी हैं, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। और फिक्र ना करो, ये सजा सिर्फ तुम्हें नहीं सुनाई गई, मुझे भी कहा गया कि फौरन इस घर से बाहर निकल जाऊं। लेकिन और हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अम्मी कहती हैं वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ तुम नहीं हो, वो
तो मुझे भी अपना बेटा कम और तुम्हारा शोहर ज्यादा समझती हैं। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ रहने से घर का माहौल खराब हो रहा है। हमारी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है? मैं कुछ नहीं जानता ज़ारा, मगर मैं यहाँ जबरदस्ती अब एक सेकंड नहीं रहूंगा। हमें ये घर छोड़ के जाना ही होगा। ये कैसा फैसला है? मैं ये होने नहीं दूंगी। निका, जो हो रहा है उसे होने दो। उसे रोकने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। होने देंगे तो हमने ना सही उन दोनों को तो सुकून मिल जाएगा। कैसी माँ हो भाभी? अपने जिगर के टुकड़े को इतने आराम से खुद से अलग कर रही हो। आराम से कहाँ कर रही हूँ? जो मेरे दिल पे गुजर रही है सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन ऑन हर वक्त परेशान रहे, उसकी शादीशुदा जिंदगी बेसुकूनी में गुजरे, ये सोचकर मुझे चैन नहीं मिलता। अम्मा, भाभी को समझाओ, ऑन कहीं नहीं जाएगा बस। निको, हुस्ना ने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। देख, जबरदस्ती हम ज़ारा को अपने घर रख भी लें, कमरे में बंद होकर बैठ जाएगी या उनके साथ हर वक्त लड़ेगी, घर में बक बक चख चख, इससे तो घर की बरकत ही खत्म हो जानी है। या वो जाके घर अपने प्यो के घर बैठ जाएगी। कि प्यो की तो मैं लगता है उससे बात करनी पड़ेगी। हुस्ना पुत्र, एक गल याद रखी, तकदीर और लेख जो है ना, वो मेरे बस में नहीं है। ऑन, जी इधर आना।
मैंने और तुम्हारी दादी ने एक फैसला किया है। ज़ारा की शर्त कितनी भी नाजायज हो, तुम्हें मान लेनी चाहिए। तुम दोनों खुश रहो, मुतमईन रहो, हंसते बसते रहो। हमें और क्या चाहिए? आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ यार, कुछ ज्यादा ही लंबा है। मनहूस खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब शाम होगी। हैं? शाम को क्या है? आज शाम को अम्मी शहना की तरफ मेरा रिश्ता लेने जा रही हैं। अबे उल्लू, तुझे अपनी पड़ी है। मैं तुझे अपनी खुशखबरी सुनाने आया था। अम्मी और दादी ने मुझे आजादी दे दी, सारा के साथ अलग घर बसाने की इजाजत। अब मैं जो जी में आया कर सकता हूँ। मेरे और सारा के दरमियान अब कोई नहीं आ सकता। अबे सुन, दादी और अम्मी के दरमियान कौन होगा? अच्छा, तू अब मेरा जमीर बनने की कोशिश ना कर। तेरा जमीर है ही मुर्दा, मैं क्या बनूंगा? मैं यहाँ तेरे ताने सुनने नहीं आया। ताने तो तुझे लोग देंगे अब। देख, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बड़ी होशियारी से काम लिया ताकि मैं किसी के सामने बुरा ना लगूं। अम्मी और दादी ये समझती है कि मैं ज़ारा की वजह से घर छोड़ा हूँ, और ज़ारा वो ये समझती है कि मैं अम्मी और दादी के दबाव में आके घर छोड़ा हूँ। लानत है, मुझे तुझे दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। अच्छा, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, दोस्त हूँ ना तेरा। अब चल मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वैसे घर किस किस्म का चाहिए? बस यार, छोटा सा घर हो, ज्यादा बड़ा ना हो। हाँ, बड़ा घर होगा तो रेंट भी ज्यादा होगा। छोटी सोच वाले छोटे इंसान, गरीब अवाम, मुझे रेंट की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र यह है कि घर बड़ा होगा ना तो ज़ारा मुझसे हमेशा दूर होगी। और हाँ, बेडरूम भी सिर्फ एक ही चाहिए, ताकि अगर कभी ज़ारा मुझसे नाराज हुई ना तो दूसरे बेडरूम में ना चली जाए। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। मुझे लग रहा है तू भाभी को फ्रेम करा के दीवार में लगवा लेगा।
अच्छा सुन, घर ना यहीं आसपास के एरिया में ढूंढना है। क्यों? वो अम्मी और दादी से दूर होगा तो उनकी फिक्र पड़ी रहेगी ना। एड्डा तू फर्मा बरदार ते शरीफ रहंदा नहीं है। हुस्ना, वो तेरी लाडली आई नहीं खाना खाने के लिए? अम्मा 10 बार दस्तक दी है और कोई 1000 बार पुकारा है। अब जो भी हो, इतनी बेमुरवती हमसे तो नहीं दिखाई जाती। तू आ बैठ खाना खा। आप खाना तो लें। नखरे देखे आपने जनाब के? इतना कुछ हो जाने के बावजूद मैं खुद गई थी कि जाकर खाने के लिए बुला लूं, क्या वो हमारे साथ खाना खा लो। अब क्या चाहती है मोहतरमा कि नवाले बना बनाकर उन्हें खिलाए जाए, उनके मुंह में डाले जाए? देख हुस्ना, तूने अपना फर्ज पूरा कर लिया कि आके हमारे साथ खाना खा। अब नहीं खाती ना खसमा का सिर खाए। और ये जो भूख हड़तालें से शुरू की है ना, इसके पीछे कोई मतलब है कि मेरी गल मनो। चल खाना तो खा तू। मेरा नहीं दिल चाह रहा। खा। ये सब अचानक कैसे ज़ारा? पता नहीं शहना, दिन बदलते तो देखे थे, लेकिन आज मालूम हुआ दिल भी बदल जाते हैं। ऑन भाई कुछ नहीं करे इस बारे में? वो क्या करे? एक तरफ उसकी बीवी है तो दूसरी तरफ अम्मी और दादी। मैंने भी उसे कह दिया वो घर वालों की खुशी देखे। ज़ारा तुम समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी। कई दफा जितना हक इन लोगों का उन पे, उतना हक तुम्हारा भी बनता है। नहीं शहना, उनका हक ज्यादा है उन पे। मैं जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकती, ऑन भी नहीं रहने देगा। एक तो मुझे तुम्हारे लॉस की समझ नहीं आती है, अजीब लोग हैं यार। अब अगर बहू से नहीं बन रही तो अकलौते बेटे से भी हाथ गवा बैठेंगे। ये तो उनकी अच्छाई है, फोन पे दबाव भी तो डाल सकते थे कि मुझे छोड़ दे। तुम बिलीव यू ज़ारा, तुम अभी भी इन लोगों में अच्छाई ढूंढ रही हो। मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती यहाँ नहीं रह सकते, इस तरह प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी। हम थोड़ी देर दूर रह लेंगे ना तो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, सबके दिल साफ हो जाएंगे। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। आई तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने थी, पर सॉरी, आपने प्रॉब्लम्स बताते बताते तो मैं भूल ही गई। अल्लाह तुम्हें मंजर को हमेशा खुश रखे। आई थिंक दुआ देने के लिए काफी जल्दी कर रही हो तुम। लेकिन क्यों? मंजर ने तो तुमसे पूछ के तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था ना? राइट, मेरी मर्जी भी थी, पर यू थिंक ये सारा कुछ देखने के बाद ज़ारा तुम्हें नहीं लगता मुझे सबको कुछ टाइम देना चाहिए सोचने के लिए? अम्मा जी, हाँ कार तो बिल्कुल खाली हो जाएगा।
तो ये घर कौन सा पहली बारी खाली होना है? जब ओन का प्यो गया था तब भी ये घर खाली हो गया था ना। मेरी तो जैसी तैसी गुजरनी थी गुजर गई, पर हुस्ना का सोचती तो मेरा कलेजा पाटने लगता है। उसके लिए तो ये दूसरी बारी खाली होगा ना। लो आ गए ओन साहब। बिस्मिल्लाह। पुत्र इतनी देर? जी दादी, वो दरअसल किराए के घर देखने गया था ना। हैं? अपना घर होते हुए तू किराए का घर देखने गया था? दादी, मैं कौन सा आपसे दूर जा रहा हूँ, करीब ही तो होऊंगा ना। जब आपका दिल चाहेगा आप मुझसे मिलने आ जाइएगा, और जब आपका दिल चाहेगा आप मुझे बुलवा दीजिएगा। तू इतने प्रोग्राम जो बना रहा है, पहले अपनी ज़ारा जी से तो पूछ ले कि तुझे मिलने की इजाजत देगी कि नहीं। शबाना चुप कर जा, वो इजाजत दे या ना दे, ओन मुझसे मिलने आए या ना आए, रहेगा तो हमारे दिल में ना। मेरी जिंद जान, मेरा पुत्र। मेरी तो सिर्फ एक ही दुआ है, मैं जितने भी रहो हंसते बसते रहो, खुश रहो, बस। अम्मा मैं जरा परजाई को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, उन्हें खुशी से हाल पड़े हैं, उनका पुत्र अलग घर जो बसाने वाला है। तुम सही कह रहे थे और अब इनके दिलों में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं भी घर देख कर आया। और सारा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई है? उठो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सुबह से शायद कुछ खाया नहीं इसलिए। तुम सुबह से भूखी हो? सबकी नफरतों ने तो भूख ही उड़ा दी है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो। मेरी तो सिर्फ एक ही दुआ है, मैं जितने भी रहो हंसते बसते रहो, खुश रहो, बस। अम्मा मैं जरा परजाई को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, उन्हें खुशी से हाल पड़े हैं, उनका पुत्र अलग घर जो बसाने वाला है।
तुम सही कह रहे थे और अब इनके दिलों में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मैं भी तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं भी घर देख कर आया। और सारा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई है? उठो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सुबह से शायद कुछ खाया नहीं इसलिए। तुम सुबह से भूखी हो? सबकी नफरतों ने तो भूखी उड़ा दी है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। हेलो। यार तुम मेरी अम्मी को बहुत पसंद आई हो, बल्कि सब घर वालों को। मेरे यहाँ से तो ग्रीन सिग्नल है, बस तुम्हारे घर वालों को इतराज नहीं होना चाहिए। मंजर, उन्हें एतराज हो या ना हो, पर अब इस शादी से मुझे एतराज है, और खासा एतराज है। तुम्हें किस बात का एतराज है? आई एम सॉरी मंजर, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हेलो शहना, हेलो।